दोस्तों कहते हैं ना कि हवस एक ऐसी चीज होती है जो कि हवस के कैद में जो कैद हो जाता है, हवस के चक्कर में जो कैद हो जाता है, जिस पर हवस प्रभावित हो जाता है, उसकी जिंदगी, उसका घर, हर चीज बर्बादी के कगार पे पहुंच जाता है। ऐसे ही आज की एक जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और इसको सोचने पे ये आपको मजबूर कर देगी, रिश्तों को शर्मसार कर देगी कि हवस आजकल जनरेशन में कितना बढ़ गया है। बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, हर एक इंसान में हवस जो है प्रभावित कर देता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक दामाद अपनी बीवी को साथ लेकर अपनी सास के यहाँ जाता है एक दो दिन के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जाते हैं, रात का सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब सोने का समय होता है तो दामाद को एक अलग कमरा दे दिया जाता है और वह कमरे में सोने लगता है। रात के करीबन 11 से 12 बजे होंगे। अचानक उसके साथ उसके कमरे में उसकी सास आती है और उसकी रजाई में सो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे और आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप लोग भी हैरान रह जाओगे जब आप इसके बारे में सुनोगे तो। बाकी आपके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में शायद आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। दोस्तों, यह सच्ची घटना है राजस्थान के श्री हनुमानगढ़ी की। वहां के एक गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम सीमा था। सीमा की उम्र लगभग 25 साल थी और उसकी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। सीमा के पति का नाम दिनेश था। दिनेश का इनकम सोर्स उसकी दुकान से ही आता था, इसीलिए किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। पति और पत्नी बहुत हंसी खुशी से अपना जिंदगी गुजार रहे थे और इनकी जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी से चल रही थी। दिनेश का जो काम था वह काफी अच्छा चलता था। अचानक दिनेश को की जो बीवी है सीमा को अपने पति दिनेश से कहती है, चलो मायके चला जाए, क्योंकि मायके गए हुए ज्यादा दिन हो गए, थोड़ा सा घूम फिर के चले आएंगे। मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो दिनेश कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, चलो एक दो दिन की तो बात है, घूम के चले आएंगे। सीमा जो है अपने पति को साथ लेकर और सामान पैक करके वह वहां से निकल जाते हैं। अब दोनों बाइक पे बैठते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं और कुछ ही देर के बाद वह अपनी दिनेश है वो अपने ससुराल पहुंच जाता है, यानी कि जो सीमा है वह अपनी मायके पहुंच जाती है। दिनेश अपनी बीवी को लेकर जब अपनी ससुराल पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर कोई नहीं था। जो दिनेश की जो ससुर हैं वह भी किसी काम से बाहर गए थे और जो सास है वह भी बाहर गई थी। ससुर ड्यूटी पर गए हुए थे और जो साला था वह भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। अब उसके बाद जो है सीमा इंतजार करने लगती है अपनी माँ के आने का। तो जैसे ही 1 घंटा के बाद उसकी माँ आती है तो देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि यह लोग अचानक से आए थे कि किसी को इन्होंने बताया भी नहीं था। उसके बाद जो दिनेश है जो अपनी सास से दुआ सलाम करता है, पूछता है। उसके बाद दिनेश की सास जो है कहती है, सब ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए आप कैसे हैं, आपके घर पे सब ठीक ठाक है ना, आपकी तबीयत सब ठीक ठाक है ना, जैसे कि आम भाषा में बोलचाल में सभी लोग पूछते हैं। सीमा थी वह अपनी माँ से पूछती है कि पापा कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं। तो उसकी माँ कहती है कि सब ड्यूटी पर गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, अभी शाम तक सभी लोग आ जाएंगे, तुम इतना परेशान मत हो, तुम अभी आई हो आराम करो। सीमा जो है अपनी माँ को देखती है कि माँ भी कुछ काम करके आई है तो थकी हुई है, तो वह किचन में जाके चाय बनाने लगती है, क्योंकि सीमा को की जो माँ है वह भी अभी अभी बाहर से आई थी और थकी हुई थी। सीमा चाय बनाकर नाश्ता बनाकर लाती है, क्योंकि हर एक लड़की अपनी माँ के लिए करती है, वैसे ही सीमा भी अपने माँ के लिए किया था, क्योंकि हर लड़की को माँ से ज्यादा अटैचमेंट होता है। एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और वहां पे बहुत सारी बातें भी होती है। सीमा अपने माँ से पूछती है कि पापा कहाँ हैं, भाई कहाँ है। तो सीमा की माँ कहती है जो दिनेश की
सास से ससुर है वह ड्यूटी पर गए हैं और शाम तक ही वापस आएंगे, और जो दिनेश की का जो साला है वह बाहर गया हुआ है, और जो दिनेश की सास है वह वहां पे रहती है। आप जो दिनेश की सास है वह बोलती है कि आज आप लोग रुक जाओ और कल चले जाना, यानी कि 1 से 2 दिन आप रुक के चले जाना, काफी दिनों के बाद आप यहाँ पर आए हो। जो सीमा थी वह अपनी माँ की बात मान जाती है और कहती है कि चलो कोई बात नहीं, हम दोनों यहाँ पर रुक जाएंगे। उसके बाद शाम हो जाता है और जो दिनेश के ससुर थे वह भी आ जाते हैं, साला भी आ जाता है। काफी सारी इन लोगों में बैठकर बातें चीतें होने लगती है, एक दूसरे के हालचाल पूछे जाते हैं, काम धंधे के बारे में भी बात होती है, जैसे कि हर जगह होती है, हर जो है घर में होती है। अब इन सभी में बैठे बैठे इन सभी को रात हो जाती है, रात के 9 बज जाते हैं, खाने का भी समय हो जाता है। सीमा पहले से ही अपना खाना बना के लाती है, क्योंकि वह जानती थी कि अभी खाने का समय है, हो चुका है, इसीलिए रात के 9 बजे वह सब लोगों को बैठा कर डिनर कराती है। डिनर करने के बाद सभी लोग वहां से तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है, सोने का समय हो जाता है। जो दिनेश की जो सास थी, दिनेश को एक अलग से कमरा दे दिया जाता है कि तुम वहां पे जाकर सो जाओ, क्योंकि हर घर में जो दामाद होते हैं, अतिथि देवो भव होता है, जो दामाद को एक जो है अच्छा इज्जत मिलता है, जो कि दिनेश को भी अपने ससुराल में मिल रहा था। दिनेश जो है अपना जो कमरा है वो अलग जाके सो जाता है, जो उसका बेटा था वह भी उनके साथ सो रहा होता है। अब बच्चे अब बचे दिनेश की सास और उसकी बीवी, तो वह एक अलग कमरे में सोने के लिए अपना बिस्तर लगा लेते हैं। लगभग 11 का टाइम हो जाता है। अचानक दिनेश जो है अपनी जो बीवी है, सीमा है, उसको फोन करता है और कहता है कि आप मेरे पास आ जाइए। दिनेश की बीवी कहती है कि नहीं, अब देखो जो रिश्ता है उसकी तो कदर करो। अब मायके में आई हूँ तो कम से कम यहाँ पे भी तो कुछ लाज शर्म है ना, यहाँ पे तुम ऐसा काम मत करो, तुम चुपचाप सो जाओ। लेकिन जो दिनेश है वह बिल्कुल परेशान हो जाता है, और जो उसकी बीवी है मना करती है, लेकिन वह कहता है, मानता नहीं है, कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, अभी आप मेरे कमरे में आ जाइए। अब जो सीमा होती है वह अपनी माँ के कमरे से धीरे से निकलती है और दिनेश के कमरे में चली जाती है। उसके बाद दिनेश जो है अपना कमरा जो है पहले से ही खोल के रखता है। दोनों वहां पे जाते हैं और अपना शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जाहिर सी बात है, वह दोनों पति पत्नी थे, उनका लाइसेंस भी मिल चुका था, तो उनको किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। तो उन दोनों के बीच जो है वह जो होना था वह हो गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है वह सीमा अपनी माँ के कमरे में फिर से आकर सो जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो कुछ आहट होती है और अचानक से उसकी माँ की आंख खुल जाती है, लेकिन उसकी माँ जो है वह थोड़ा सा कुछ समझ जाती है और वह कुछ हरकत नहीं करती है और चुपचाप सोने का नाटक बना लेती है और सो जाती है। सीमा भी सो जाती है, और जो सीमा की माँ थी, दिनेश की सास थी, वह सोने का नाटक करने लगती है। अभी जो दिनेश था वह 2-3 घंटे के बाद फिर से अपनी बीवी को फोन करता है और बोलता है कि आप मेरे पास आ जाइए, आपके बिना मुझे नींद नहीं लग रही है। अब सीमा जो होती है वह बोलती है कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे नींद आ रही है, अब तो कम से कम चैन से मुझे सोने दो। आप रिश्तों की तो कदर कीजिए, कम से कम मैं अपनी माँ के पास सो रही हूँ, अगर किसी को पता चल जाएगा तो कोई क्या सोचेगा। लेकिन दिनेश नहीं मानता है और बार बार कोशिश करता है, लेकिन सीमा भी साफ साफ इनकार कर देती है कि आपको जो करना है कीजिए, मैं नहीं आने वाली हूँ। और सीमा की जो माँ है, जो बराबर में उसके साथ लेटी हुई थी, सोई हुई थी, वो जग रही थी, वो सारी बातें सीमा और दिनेश की सुन रही थी। लेकिन इधर सीमा एक गलती करती है कि अपने पति के पास नहीं जाती है, और क्या करती है कि उसका जो मोबाइल होता है वो बंद करके सो जाती है। यहाँ पे जो सीमा की माँ होती है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या खुरपात चलता है। सीमा की माँ धीरे से उठती है और उठने के बाद जो है धीरे से कमरा खोलती है और दिनेश के कमरे में चली जाती है। दरवाजा खटखटाने लगती है। दिनेश जो है उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो बीवी है वह कमरे में आई है। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, लाइट नहीं जली हुई थी, तो दिनेश सोचता है कि यह सीमा है और सीमा ही आई हुई है। दिनेश एकदम से दरवाजा खोलता है, दिनेश के कमरे की लाइट भी ऑन नहीं थी। अब जो है दिनेश जो है सोचता है मेरी बीवी है, और दिनेश की सास वह चाहती थी कि दिनेश के साथ उसका नाजायज संबंध बने, क्योंकि दिनेश की सास थोड़ा अय्याश किस्म की जो है इंसान थी।
उसकी माँ जो होती है वह दिनेश के साथ जाकर सो जाती है और दिनेश के साथ वो सब कुछ करने लगती है जो कि एक बीवी करती है और दिनेश को काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना होने लगता है और इसके चलते उनको पता ही नहीं चलता है कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध कब बन गए। देखते ही देखते काफ़ी समय हो चुका था। यह दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे और शारीरिक संबंध बना रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिनेश को थोड़ा अजीब लगता है और उसे एहसास होता है कि यह सीमा नहीं हो सकती है, यह कोई और है और वह अचानक से जल्दी से बिस्तर से उठता है और रूम का लाइट ऑन कर देता है। जब रूम का लाइट ऑन कर देता है तो वह वहाँ पे अपने सास को देखता है। सास को देखते ही डर जाता है क्योंकि उसके साथ उसकी जो सास थी वो बहुत उसके साथ गलत ये कर चुका था और बहुत डरने लगता है और सोचता है कि अरे ये कैसे मेरे साथ गुनाह हो गया, यह क्या हो गया। अब सीमा की माँ अपने दामाद से कहती है कि कोई बात नहीं है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, इसके बारे में तुम जानते हो, सिर्फ मैं जानती हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं जानता है और आज की रात जो है तुम्हारी और मेरी रात है, आ जाइए और मेरे अंदर समा जाइए। वहां पे गंदी गंदी बातें सीमा की माँ करने लगती है और मेरी जो वर्षों की प्यास है वो बुझा दीजिए। दिनेश सामने से अपनी सास की यह बात सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है, उसे भी मजा आने लगता है और फिर से लाइट बंद कर देता है और उन दोनों के बीच फिर से अपना फिजिकल रिलेशन चालू हो जाता है कि अब क्या होता है। जब सुबह हो जाता है तब दिनेश का जो सास होती है वह बोलती है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि जो सीमा है वहां पर अकेली सो रही है, कहीं उसकी अगर आंख खुल गई तो वह बहुत गड़बड़ कर देगी। जो दिनेश की सास थी वह वहां से जाकर अपने कमरे में यानी कि सीमा के पास जाकर सो जाती है। अभी जब सुबह होती है तो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दिनेश और दिनेश की सास दोनों चुपचाप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब दिनेश का की जो सास थी वो नाश्ते के टाइम पर दिनेश से कहती है कि कुछ दिन और आप लोग यहाँ रहो, उसके बाद आप लोग चले जाना। सीमा खुश हो जाती है कि मायके में कुछ दिनों के लिए और भी मुझे रहना है क्योंकि जो लड़कियों का मायके होता है वो कितना वहाँ पे रहने में खुशी होता है ये तो अब लड़कियां ही जानती हैं। यही सोचती हैं कि कुछ दिनों के लिए और रुक जाएं और मुझे भी रहने का मौका मिल गया है और इधर इन दोनों का जो काम है ऐसे ही चलता रहता है। जो जब रात होती है और जब 10 से 11 के बीच में इसकी माँ अपने दामाद के कमरे में चली जाती है और इन दोनों का काम अपना शुरू हो जाता है, नाजायज संबंध बनाने लगते हैं। सीमा को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था उसके अपने पति के व्यवहार को देखकर क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर तो चल रहा है। अपना शक निकालने के लिए इन दोनों पर सीमा नजर रखना शुरू कर देती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि रात के समय जब सीमा जगी हुई थी और अपनी माँ के जाने का इंतजार कर रही थी, जब सीमा की माँ जाने लगती है और जाने के बाद दिनेश के कमरे में पहुंचती है तो पीछे पीछे सीमा भी उठकर चली जाती है और जाने के बाद जो सीमा है वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद इनका वही काम चालू हो जाता है, दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं और कमरे में सिसकियां की आवाज आने लगती है, चीखों की आवाज आने लगती है। अब जो सीमा है सुनकर बहुत ज्यादा घबरा हो जाती है और परेशान हो जाती है। अब यह जो है दरवाजा खटखटाने लगती है। अब यह सुनकर दोनों कपड़े पहनने लगते हैं जल्दी जल्दी और लाइट जलाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने सीमा खड़ी हुई थी। सीमा का पति उसको देखकर डर जाता है और हैरान रह जाता है कि यह कैसे हो गया। उसके बाद वह सीमा से हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है, कहता है कि सीमा यह मेरी पहली गलती थी, अब मुझे माफ कर दो। और सीमा की माँ भी खड़ी होकर सीमा से माफी मांग रही थी, लेकिन वो तो एक माँ थी, उसको इतनी बड़ी गुनाह करने का इजाजत उसका जो आत्मा है कैसे दिया। जो सीमा का पति है वह भी एक तरफ से ना माफी मांग रहा था और सीमा की माँ भी, लेकिन सीमा ने उनकी एक भी नहीं सुन रही थी। कहा कि यह बात मैं सुबह को पिताजी को मैं बताऊंगी और जो आपने किया है वह बहुत बड़ी गलती आपने किया है, बहुत बड़ा काम किया है आपने, इसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। सीमा जो है उनको बार बार टॉर्चर कर रही थी लेकिन दिनेश जो है उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। अब इस बीच में दिनेश और सीमा के बीच हाथापाई होने लगती है और जो सीमा है हाथापाई में ऐसे दिनेश को खींचती है कि दिनेश का पैर जो है फर्श पर फिसल जाता है और वह पीछे जाकर गिर जाता है और उसके सर पर एक जोरदार चीज से ऐसी चोट लगती है जिसकी वजह से उसके सर में इतनी भारी चोट लगने की वजह से मौके पर ही उसकी दम टूट जाती है और उसके साथ उसकी सांसें रुक जाती है क्योंकि वह बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। उसकी सास और इसकी जो पत्नी थी दोनों लोग उसको उठाने की प्रयास कर रहे थे लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी थी। वह यह सीमा जो है वह
काफी चीखने चिल्लाने लगती है। तभी सीमा का जो पिता और भाई थे, दोनों लोग उठ के आते हैं। सुबह के लगभग 5 का समय होता है। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जो है वह दिनेश के जो ससुर थे, जब यह पूरा मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा यह कैसे हो गया। उसकी बेटी वहां पर कुछ बताती नहीं है क्योंकि उसको सदमा सा लग चुका था। और वह अपनी बीवी से भी पूछते हैं कि यह कैसे हुआ, आप तो कुछ बताइए। और जो उसकी बीवी होती है वह भी कुछ नहीं बताती है। इसके बाद जो दिनेश के ससुर थे वह तुरंत ही पुलिस को फोन कर देते हैं और आनन फानन में पुलिस वहां पर तुरंत पहुंच जाती है और घटना स्थल का जो है चेक इन करने लगती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे सीमा की पूरी दुनिया ही थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से लूट जाती है और सीमा के माँ की वजह से अब पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है। अब जो है सुबह के 10 बज चुके थे। पुलिस जो है वह सबसे पहले दिनेश की सास से पूछताछ करती है। तो दिनेश की सास जो है वह कुछ नहीं बताती है और जवाब देती है। उसके बाद पुलिस जो है कहती है कि यह आप बताइए, सीमा से पूछताछ करने लगती है कि यह आप बताइए कि ये सारी चीज कैसे हुई। सीमा जो है सारी सच्चाई अपनी माँ की और अपने पति की बता देती है कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। मैंने इनका जो है रंगे हाथों से पकड़ा था और इसके बाद जब इनको समझाने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और मेरा मकसद इनको मारने का नहीं था। यह तो उनका पैर फिसल जाता है, उसके बाद यह नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सीमा जो है पुलिस को सारी बात सच सच बता देती है और उसके बाद पुलिस सीमा को कस्टडी में लेकर थाने ले जाती है। कहते हैं ना, गुनाह तो गुनाह होता है। सीमा के हाथ से गुनाह हो चुका था क्योंकि हाथापाई में ही लेकिन सीमा दोषी करार पाई चुकी थी और उसकी माँ भी वहां पे दोषी पाई जाती है कि जो उसके दामाद थे उनके अवैध संबंध से उसको भी जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि छोटी सी गलती से रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं और यही चीज है। परिवार जो है वह आज जिंदा होता है। आज जो दिनेश था वह जिंदा होता तो दिनेश भी आज जिंदा होता, लेकिन दिनेश की जो सास थी उसने मर्यादाओं को तोड़ते हुए और अपनी बेटी का ख्याल न करते हुए अपनी बेटी का ही घर बर्बाद कर दिया और अपने दामाद के साथ ही नाजायज संबंध बनाए। दोस्तों, कहा जाता है ना कि इन कर्मों से आप हमेशा बचिए, इन चीजों से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो जो घटना है वो कैसे होती है ये तो पता नहीं, जो करता है वही जाने। तो दोस्तों, इंसान की जिंदगी में जो होता है वह पूरी की पूरी जिंदगी एक गलती की वजह से खराब कर देती है। इसीलिए मेरा कहना यही है कि आप लोग इस तरह के काम कर्मों से बचिए और हमेशा ऐसा काम करिए जो लोगों को भी अच्छा लगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। यह सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।